टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले ये जरूर कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका एसेट वर्ल्ड में। अगर आप भी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं और इनकम टैक्स में ज्यादा पैसे देने से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए लास्ट मिनट का इंतजार करते हैं और फिर जल्दबाजी में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। लेकिन आज हम आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताएंगे ताकि आप 31 मार्च से पहले ही सही फैसला ले सकें और टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। टैक्स सेविंग के लिए 80C के तहत निवेश करें। जी हाँ, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट का फायदा मिलता है, जिसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो इन स्कीम में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं उन बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आपको 80C के तहत बेनिफिट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF की। यह सबसे लोकप्रिय और सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प है क्योंकि यह गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि 15 साल में मैच्योर होता है। इसका रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, यानी कि इसमें निवेश पर, इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट पर और मैच्योरिटी पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। इसीलिए इसे ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हर साल इसमें 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो 15 साल में आपका निवेश 40 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है और यह पूरी रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटियों के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके घर में छोटी बेटी है, अगर आपके घर में 10 वर्ष या फिर इससे कम उम्र की बेटी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। इसमें इंटरेस्ट मिलता है 8.2% का, जो कि शानदार इंटरेस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 21 साल में ये मैच्योर होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 250 रुपए से लेकर हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। बेटी की पढ़ाई हो या फिर शादी, उसके लिए बेहतरीन प्लान है। ये रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपए हर साल निवेश करते हैं तो 21 साल बाद आपकी बेटी को 65 से 70 लाख रुपए मिल सकते हैं, जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। तीसरी स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको 7.7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो 5 साल है, यानी कि इसमें आप जो पैसा जमा करेंगे 5 साल बाद मैच्योर होगा तभी आप उसे निकाल पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 1000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। इसमें भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको 2,15,000 रुपए मिलेंगे। चौथी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर इससे अधिक है उनके लिए सबसे शानदार स्कीम है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें 8.2% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि सभी स्कीम से अधिक है। लॉक इन पीरियड यहाँ पर 5 साल का होता है, यानी कि जो भी आप इसमें पैसा जमा करेंगे 5 साल बाद ही आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप अधिकतम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष है 10 लाख रुपए का निवेश करता है तो उसे हर तिमाही 20,500 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी सालाना 82,000 रुपए की गारंटीड इनकम होती है। आपको बता दें, सीनियर सिटीजन स्कीम में आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है वो हर तिमाही आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है, जिससे कि आपका जमा पैसा सेफ रहता है। उस पर जो ब्याज मिलता है उससे आपको एक रेगुलर इनकम होने लगती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट स्कीम है। पांचवी स्कीम है टैक्स सेविंग FD। जी हाँ, अगर आप 5 साल की FD लेते हैं तो उस पर आपको टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5% से लेकर 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो 5 साल है, क्योंकि 5 साल तक जब आप FD लेंगे तभी आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा। 1.5 लाख रुपए के टैक्स डिडक्शन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसमें 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको 7 लाख से ज्यादा की रकम मिलेगी। छठवां है ELSS म्यूचुअल फंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट के नए तरीकों के साथ जाना चाहते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जहां पर आपको अधिक रिटर्न देखने को मिलता है, हालांकि इसका रिटर्न मार्केट बेस्ड होता है, लेकिन आपको कुछ पैसा इसमें जरूर निवेश करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट की बात करें, यानी कि रिटर्न की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रिटर्न ही हम बोलेंगे तो 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि रिटर्न की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि आपको औसतन 12 से 15% तक का रिटर्न मिलता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि अगर आप ELSS फंड में निवेश करेंगे तो 3 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। इसमें जो आप निवेश करेंगे वो 80C के तहत कवर्ड रहता है, यानी कि आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।
अगर आप 1.5 लाख रुपए का निवेश ELSS फंड में 10 साल के लिए करते हैं तो यह रकम 30 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। ध्यान दें, जैसे कि मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं मार्केट बेस्ड होते हैं, इसीलिए इसमें सोच समझकर निवेश करें। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप टैक्स सेविंग के साथ जाना चाहते हैं तो कुछ पैसा ELSS म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करें। तो आपके लिए अब सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? अगर आप बिल्कुल सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो PPF, सुकन्या योजना, NSC और FD आपके लिए बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो ELSS म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप कोशिश करें कुछ पैसा आप PPF में, बेटी है तो सुकन्या योजना में, और कुछ पैसा जैसे कि इमरजेंसी फंड के लिए FD में रखें और कुछ पैसा ELSS म्यूचुअल फंड में जरूर लगाएं, जिससे कि आपका जो निवेश पोर्टफोलियो होगा उसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस निवेश को आपको 31 मार्च से पहले करना है। अगर आप इनकम टैक्स में ज्यादा पैसे नहीं कटवाना चाहते और 1.5 लाख रुपए तक की बचत करना चाहते हैं तो 80C का बेनिफिट जरूर उठाएं। इसीलिए 31 मार्च 2025 से पहले इस स्कीम में निवेश जरूर कर लें। और क्या आपने इनमें से कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एसेट वेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।